सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हल्फ ना उठा सके। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए अपोजिशन वाले पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए और फैसला आ गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर केपी को नामजद कर दिया है और गवर्नर केपी ने इस हवाले से अहम इजलास भी बुला लिया है। दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइए इस हवाले से डिटेल्स। देखिए जी, इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने एलामिया भी जारी कर दिया जिसमें बताया गया है कि मखसूस नशिस्तों पर जो मुंतखब अरकान हैं उनसे हल्फ लेने के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने नामजद किया है और उसमें जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि हल्फ बर्दारी तकरीब जो है वो यकीनी बनाए। इस तरह सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी हिदायत जारी किए गए हैं पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी यकीनी बनाए कि जो मखसूस अरकान है, मुंतखब अरकान है, वो हल्फ बर्दारी तकरीब उनकी हो और फिर उनके दस्तखत जो है वो यकीनी बनाए जाए और उसमें उनकी मुआवनत की जाए। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास सुबह 9 बजे तलब किया गया था जिसमें मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाना था, लेकिन चूंकि PTI के अरकान ने जो इजलास है उससे बाइकाट किया और उनका कहना था कि हम जो मखसूस मुंतखब अरकान है उनको हल्फ उठाने नहीं देंगे, जिसमें शेर अली अफरीदी जो है रुकन सूबाई असम्बली वो उठ गए। उन्होंने कोरम की निशानदेही की जिस पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इजलास मुलतवी कर दिया। जो मुंतखब अरकान थे उन्होंने फ्लोर पर स्पीकर डाइस का घेराव किया और उन्होंने एहतजाज किया और स्पीकर गिरदी नामंजूर के नारे लगाए। फिर बाद में जो मुंतखब अरकान थे उन्होंने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के साथ दरख्वास्त जमा की और उसमें इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं हल्फ बर्दारी के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया और गवर्नर को नामजद कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि कल सुबह 9 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में या गवर्नर हाउस में मुंतखब जो अरकान है। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने हमें तफसीलात दी। और गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी से मुतालिक अहम इजलास हुआ और बताया गया है कि मुशावरत से फैसला किया गया। दूसरी जानिब बता रहे थे दानियाल अजीज के कल सुबह 9 बजे गवर्नर हाउस में ओथ के लिए हलफ उठाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुरासला जारी कर दिया है। नादिया सुबह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नादिया, बताइए, गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी से मुतालिक इजलास जारी है? देखिए ये इजलास तो जारी है और इस वक्त चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में खूब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और यहाँ जो पेशावर में भी जो सियासी टेम्परेचर बहुत ऊपर जा चुका है और मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें हैं आज उनको उनकी रिजर्व सीट पे जो हल्फ बर्दारी के नहीं हो सकी और इजलास मुलतवी किया गया, तो उस पर गवर्नर हाउस में एक इजलास अभी हो रहा है जिसमें मुशावरत की जा रही है। एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी होगी, प्रेस रिलीज आई है जिसके मुताबिक कल 9 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। तो हम उससे बढ़कर ये जो हल्फ लेने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर जो अरकान हैं वो गवर्नर हाउस में मौजूद है और इजलास में इस वक्त मामला तय पा रहा है कि किस तरह कल सेनेट इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे और ये भी तय पाया है कि जब सेनेट इलेक्शन के लिए जाएंगे तो ये एक साथ ही। बहुत शुक्रिया नादिया सुबही, आपका अहम खबर आप हमें दे रही थी। एक और अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आरिफ अमीन गनापुर ने कहा है कि नाराज पार्टी उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के बावजूद हुकूमत माहिदे की पासदारी करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए ऑपोजिशन से माहिदा किया है। इस पर तफसील जानेंगे। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं शकील फरमान अली। शकील, ये बताइएगा कि कवरिंग कैंडिडेट्स थे जिनके कागजात नामजदगी खुद PTI ने जमा कराए थे, बाद में जब अपोजिशन से मामला तय पा गए तो इनसे कहा गया कि आप अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें, जिस पर इन अरकान ने अपने कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया। अब क्या सूरत हाल है? देखें, सूरत हाल यही है कि इन्हीं नाराज उम्मीदवारों की वजह से जो है कल जो है सेनेट के इलेक्शन होंगे और एक अहम बात जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि मुआहदे की तस्दीक की है अपोजिशन के साथ और हुकूमती सतह पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आरिफ अमीन गंडापुर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि हमारा मुआहदा हुआ है और वो इंटैक्ट है और मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी और नाराज पार्टी उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के बावजूद हुकूमत मुआहदे की पासदारी करेगी और ये ऐसा जो है हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन से मुआहदा किया गया है। सेनेट के लिए तमाम जो है पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की
की सिलेक्शन बानी पीटीआई ने किया है और बानी पीटीआई ने जिन 6 उम्मीदवारों के फहरिस्त की मंजूरी दी है वही पार्टी के उम्मीदवारों के और नाराज उम्मीदवारों के बारे में उनका कहना था कि मेरे लिए ये फैसला मेरा या पार्टी का नहीं है बल्कि बानी पीटीआई का फैसला है, तो उनको इसका जो है पासदारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा नाम आए तो ठीक है और आपका नाम आए तो वो गलत है। एक अहम जो बात उन्होंने की है वो ये बताया कि इस मुआहदे से पहले भी जो है अपोजिशन के साथ एक मुआहदा हो चुका है। उस वक्त जो है मखसूस नशिस्तों से पहले 8 नशिस्तें जो है उस वक्त जो मुआहदा उसके तहत हुकूमत को जानी थी और 3 जो है। ठीक है शकील, ये बताइएगा आप मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि कल पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF मिलकर नाराज अरकान से मुकाबला करेंगे? जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील फरमानी, ब्यूरो चीफ GNews पेशावर हमारे साथ मौजूद है।